हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स आते हैं उनका सिलेबस अपने इस चैनल पर कंप्लीट करते हैं और कवर करते हैं। शेड्यूल ये है कि 9 AM को आपको डेली बेसिस पे SBI PO लेवल प्रीलिम्स जो क्वेश्चंस हैं वो करे जा रहे हैं। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको PDF मिल जाएगा। ये सेट 6 है, इसका मतलब इससे पहले सेट 5 हो चुके हैं। उनको आप देख सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। लास्ट में जो लिंक दिख रही है वो है टेलीग्राम की, आप इस पर क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और ये सभी प्लेलिस्ट की प्लेलिस्ट है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई दिख जाएंगी। ये एक व्यू है। और ये IBPS का कैलेंडर जो अभी लेटेस्ट है। ये 5208 वैकेंसी के साथ आ चुका है IBPS PO का एग्जाम। ये है आपका IT ऑफिसर 203 वैकेंसीज के साथ। और ये मल्टीपल वैकेंसीज आप देख सकते हैं। NIACL का अपकमिंग सबसे पहले जो एग्जाम होने वाला है 20 जुलाई को, वो है आपका NIACL AO। चाहे एसओ हो चाहे जनरल हो, उनके लिए ये वाला आएगा। जो प्रीलिम्स लेवल है वो ऐसा आने वाला है। मेंस ये रहेगा जो जनरल्स वाले हैं उनके लिए, जबकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का लिए ऐसा रहेगा मींस। SBI PO का क्या है, जुलाई के लास्ट में या अगस्त में हो जाएगा इसका प्री मेंस। सितंबर में नवंबर में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। 541 वैकेंसी के साथ इस बार आया है। सेक्शनल कट ऑफ प्री में नहीं होती, मेंस में होती है। 40 नंबर की इंग्लिश होती है और 30-30 नंबर के क्वांट और रीजनिंग होते हैं। 200 का मेंस का वो आता है जो नॉर्मल हर एग्जाम में आता है, मगर SBI के केस में ये है कि 50 नंबर का ये रिटर्न भी कराता है, जिसमें प्रिसाइज राइटिंग और ईमेल राइटिंग मेन होती है। ठीक है, इसलिए 250 नंबर का हो जाता है। जब आपका मेंस कंप्लीट होता है उसके बाद ये कराता है GD, जिसे ग्रुप एक्सरसाइज या ग्रुप डिस्कशन भी कहते हैं, और इंटरव्यू। इन दोनों को मिलाकर 50 मार्क्स होते हैं, जिसमें से 25 मार्क्स आपको लाने होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी विंडो पर आ चुका है, करिए। क्या है ये? क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ अ मिल्क एंड अ वाटर इन द मिक्सचर इज 5:1। 5:1। ठीक है, ये आया है मिल्क और वाटर का रेशियो। जबकि 40% of a mixture taken out and the half of amount of a milk and the half the amount of a water of the taken mixture were added to the mixture। अब इसने क्या करा, 40% निकाल लिया, किसका? 6x का। 6x का 40% इसने निकाल लिया। कुल मिलाकर अगर आप इसे सॉल्व करोगे, दो दूनी चार, दो पंजे 10, 12x। क्या है ये? हाँ, 12x/5। एक काम करते हैं, इसे ना अपॉन 5 हटाने के लिए आप इसका करो, इसे 5x 50x ले लो, इसे 10x ले लो हटाने के लिए सिर्फ। तो यहाँ पर आ जाएगा 60x, 60x का आएगा। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, और यहाँ आ जाएगा 1224। तो 24x। कुल मिला के अब मैंने मिक्सचर की जो क्वांटिटी मान ली है वो 60x मान ली है, जिसमें से 50x मिल्क है और 10x वाटर है। अब 24x इसने 40% 60x का इसने निकाल दिया। ठीक है, आप चाहते तो 6 चौक 24 डायरेक्ट भी कर सकते हो। 60x का 24%, मैंने बहुत बार बताया, 60 का डॉट इधर लगा दो, ये आ जाएगा 10%। और उसकी डिवाइड कर दो 4 से, तो 6 चौक 40%, 24। ठीक है, तो कुल मिला के इसका 24x डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आप, तो 24% इसने निकाल दिया। 24x, उसके बाद इसने क्या करा, 24x में से आधा मिल्क, आधा वाटर, आधा मिल्क और आधा वाटर, आधा मिल्क आधा वाटर इसने दोबारा ऐड कर दिया। कुल मिला के आधा मिल्क और आधा वाटर ही बचा। आप कह सकते हो 12x इसने ऐड कर दिया और 12x इसके पास बचा। कुल मिलाकर आधा इसने ऐड कर दिया और आधा इसके पास बच गया।
कह सकते हैं ना हम? बिल्कुल कह सकते हैं। तो भैया आगे बोलते हैं, देख, द अमाउंट ऑफ अ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, द अमाउंट ऑफ अ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर इज दिस, फाइंड द इनिशियल मिक्सचर अमाउंट। 60x की वैल्यू पूछी है। देखो भैया, 10x का 60% बचा हमारे पास, यही तो बचा, 60% ही तो बचा है। देखो भैया, मिक्सचर का एक रूल होता है, जिस चाहे मिक्सचर 40% जा रहा है, मगर जाएगा उसी रेशियो में जिसमें इसके पास था। 5x और 1x के रेशियो में ही ये गया। तो इसका मतलब 10x का 60% ही अभी बचा। ठीक है। और फाइनल में क्या हुआ? फाइनल में क्या हुआ? 24x का आधा इसने मिला दिया। और अब ये जो फाइनल बना वो बना 28.8। ठीक है। 40% का आधा इसने दोबारा ऐड कर दिया, बस। यहाँ आ गया 12, 3, 5, 2। तो यहाँ आ गया 6x प्लस 12x इक्वल टू 28.8। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 6 6 अड़तालीस। तो 3x की वैल्यू आ गई 4.8, एक्स की वैल्यू आ गई 1.6। फाइनल की निकालनी है, इनिशियल निकालना है मिक्सचर, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 6 जा 96, आएगा तो 960, मगर ये डॉट आके इस जीरो को हटा देगा, तो आ जाएगा 96 लीटर। ठीक है। इसको ऐसे ही निकाला जाएगा, और कोई इसके पास तरीका नहीं है इसको करने का। ठीक है जी। ये क्या बोल रहे हैं? ए की वर्तमान आयु 5x+3 वर्ष है। बी की वर्तमान आयु 7x-3 वर्ष है। ए और बी की आयु का अनुपात ये है। सी की वर्तमान आयु 2 वर्ष बाद ए और बी की औसत आयु के बराबर है। सी की, ठीक। देखो जी, ए की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है? नहीं, 5x+3। और बी की वर्तमान आयु दे रखी है 7x-3, जबकि दोनों का रेशियो दे रखा है 7:8। कुछ नहीं है, अब इसको इक्वल कर दो अपॉन करके। 5x+3 इक्वल टू 7x-3/8। 8 पंजे 40x, 8 तियां 24, सतो सतो 49, 7 तियां 21। 9x यहाँ बचा, और जब ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 41। 45। 45 जब 21 ये यहाँ जाएगा। और इक्वेशन सोल्व करने में कुछ लोगों को परेशानी होती है। 49x ऐसे ही रखो। ये देखो, ये प्लस का है, इधर जाकर आ जाएगा ये माइनस का 40x। ये 24x तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 24x अपना प्लस के साथ ऐसे ही रहेगा। यहाँ ये माइनस का है, यहाँ आकर आ जाएगा ये प्लस का। इन दोनों को जोड़ोगे ये हो जाएगा 45। प्लस में से माइनस जाएंगे तो प्लस 49 में से माइनस चले गए, तो यहाँ आ गया 9x, और x की वैल्यू आ गई 9 पंजे 45। अब पहले तो आप इन लोगों की प्रेजेंट एज निकालो। पचम 25, 25 और 3 28, 7 पंजे 35, 35 में से 3 गए 32। अब ये क्या बोल रहे हैं? सी की वर्तमान आयु 2 वर्ष बाद ए और बी की औसत आयु। पहले तो 2 वर्ष बाद ये हो जाएगा 30 का, ये हो जाएगा 34 का। औसत आयु निकालने के लिए इसका 2 निकाल के इसको दे दो, तो ये भी 32 का हो जाएगा, ये भी 32 का हो जाएगा। औसत कितना आ गया? 32। तो औसत आयु के बराबर है सी की आयु। बताइए, सी की आयु 32 आ गई। लो जी लो, एक्स की फॉर्म में आ रही है। कुल मिला के अब इनको सॉल्व करो, और जो जो भी 32 आएगा वो आंसर होगा। 7 पंजे 35 और 2 37, 8 पंजे 40 और 2 42, पचम 25 और 3 28, पचम 25 और 2 27, 7 पंजे 35 में से 3 गया 32। 32 आंसर। ठीक है। एक्स के प्लेस पर 5 लिखो और आंसर तब निकालो। देखते हैं। जी बिल्कुल सही है। ये क्या है भाई? अ थीफ इज अ एक्स मीटर फार अवे फ्रॉम द पुलिस।
अ थीप इज अ एक्स मीटर। एक्स मीटर दूर है एक थीप पुलिस से। द पुलिस saw the thief started to the chase him. The speed of the thief is 8 मीटर पर मिनट। ओके, 8 मीटर पर मिनट की स्पीड है थीप की, जबकि एंड स्पीड ऑफ द पुलिस इज 10 मीटर पर मिनट। फाइन। ईच पुलिस कैच द थीप इन 20 मिनट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x। 5x की वैल्यू पता करनी है, और 20 मिनट्स में, सेकंड में बदलने की भी जरूरत नहीं है, 20 मिनट्स में पुलिस क्या कर रही है, पकड़ ले रही है। अच्छा एक बात बताओ पहले तो, 20 मिनट्स में जो थीफ है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सबसे मैंने और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड एक एक करके देखो, डिस्टेंस ऑफ थीफ, स्पीड ऑफ थीप मल्टीप्लाई 20 मिनट्स। स्पीड कितनी है थीप की, 8 और 2, 8 दूनी 16। जो आपका थीफ है वो 160 मीटर चला जाएगा 20 मिनट में, जबकि पुलिस की बात करें हम, पुलिस की बात करें तो डिस्टेंस ऑफ पुलिस क्या होगी, स्पीड ऑफ पुलिस और 20 मिनट्स में क्या होगा। पहले तो ये 10 मीटर पर मिनट से जा रहा है, और 20 मिनट में ये 200 मीटर पास कर जाएगा। ये आ गया डिस्टेंस ऑफ पुलिस। पुलिस को दो चीजें पार करनी है, पहले तो 200 मीटर चलना है और फिर एक्स डिस्टेंस भी पार करना है। ठीक है, यही तो करना है पुलिस को। तो आप कैसे लिख सकते हो इसे, कि पुलिस ने क्या करा, पहले तो इसने जो जितना चोर भागा, जितना चोर भागा उतना चला, और तो और इसने एक्स भी कवर करा। 20 मिनट में इसने 200 मीटर चला, जबकि पुलिस पहले तो इसने एक्स एक्स कवर करा, फिर पुलिस जो चोर का डिस्टेंस था वो दोनों कवर करा। दोनों को इक्वल रख दें, पुलिस ने यही तो करा भैया। 200 मीटर किसके बराबर होगा, चोर की लंबाई और जितना उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसकी लंबाई। यहां से आप एक्स की वैल्यू बोल सकते हो 40 आ गई, और 5 चौक 20। अब 5x कितना आ जाएगा, 40 × 5 यानी 200। 200 आंसर। चलिए जी, 8% ब्याज दर पर 2 वर्षों में इतने रुपए का साधारण ब्याज इतने रुपए है, 2 वर्षों में 2%, 2 R% ब्याज समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले तो आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा देखो, ROI कितना दे रखा है इन लोगों ने, R%। ईयर्स कितने दे रखे हैं, 2 ईयर्स। प्रिंसिपल है एक्स। जो SI का फॉर्मूला कहता है वो ये कहता है 15,400 का 2R%। ये आ गया इंटरेस्ट, कितना आया है, 3,850 रुपए आया है। यही तो आया है, 2 साल R% की वैल्यू से उसने SI निकाला। SI का यही फॉर्मूला होता है, SI का यही फॉर्मूला है। ईयर को ROI से डिवाइड कर दो और प्रिंसिपल का परसेंटेज निकाल दो। अगर यहाँ 1,000 होता, 2 साल होते, और 10% से निकालना होता, तो आप क्या करते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 20%। 1,000 का 20% निकाल दो, वही आपका SI होता है। यही मैंने करा है, 15,400 का 2R% निकाल दिया, वही आपका SI होता है। और इन्होंने SI की वैल्यू बता दी है, 3,550 है, 3,850। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म। 2 चौके 8, 2 पंजे 10। यहाँ 2 से काटें तो 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। R की वैल्यू आई
1925 अपॉन 154। 1925 की अगर मैं डिवाइड करूं 154 से, 15 एकम 15, तो ये आ जाएगा 154। 12 में से 4 गए 8, 8 में से 5 गए 3, 5, 15 दूनी 30, 15 2, 2 चौके 8, और 15 दूनी 30। तो 85 में से 5 गए तो 80, फिर 3 गए तो 77। जीरो और बढ़ा दिया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, तो 5 चौक 20, 5 हम 25 26, हाँ ठीक है, 5 से जा रहा है ये। 5 चौक 20, 2 कैरी, 5 हम 25 26 27, 2 कैरी, 5 एकम 5 और 2 7। कुल मिला के आर की वैल्यू आपके पास बड़े अच्छे से आ चुकी है 2.5%। कहते हो क्या मैंने कुछ गलत बोला आपसे? सही है? सही आ गई? बढ़िया है। अब 2 वर्षों में 2R%, पहले तो 2R बताओ कितना होगा, इसका टॉइस कितना होगा, 25। तो ये बोल रहे हैं, अब आ गई सीआई की बारी। ईयर्स दे दिए 2 ईयर्स, आरओआई दे दिया 25%, और प्रिंसिपल आपका सेम है जो था 54,400। निकालो भैया, कैसे निकालते हैं? हमें बहुत अच्छे से पता है। ए बी, ये होता है 2 ईयर का सीआई। ठीक है, देखो यहाँ ये सब एक फॉर्मूला से भी बताऊंगी मैं आपको, पहले इससे देखते हैं। ये क्या कहता है? पहले तो ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकंड ईयर। पहले साल में प्रिंसिपल पर 25% का निकालो। प्रिंसिपल का 25% कैसे निकालोगे? 4 से डिवाइड कर दो। इसको 4 से डिवाइड करा तो 4 तियां 12, आया 3, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 3,850 रुपए आ गए, एक साल का ब्याज। अब आप दूसरे साल में आ गए। पहले तो जो मेन प्रिंसिपल है इस पर लगेगा 25%, तो यही आ गया, यानी ए। फिर ये बी क्या है? बी क्या है? जो आपका इंटरेस्ट है, अब इस पर भी तो लगेगा 25%, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे ही लगता है, ब्याज पर ब्याज। तो जो आपका पहले साल का ब्याज है उस पर भी अब 4% का ब्याज लगेगा। 4 नेम 36, बचा 2, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, बस ऐड कर दो। यहाँ आएगा 962.5। 5 ऐसे ही, पॉइंट ऐसे ही, 2, 5 5 10, 16 का 6, 9 9 18, 2 20, 26 का 6, 2 कैरी, 3 3 6 7 8, 8662.5। कोई प्रॉब्लम? फॉर्मूला क्या होता है सीआई का? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई विद 1 + R/100 की पावर, यहां पर आएगा टाइम, माइनस प्रिंसिपल। ये होता है अमाउंट। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो। इसको अगर और ब्रीफ करोगे तो कैसे हो जाएगा ये? प्रिंसिपल एक बार लिखो, 1 + R/100 की पावर T-1। ये मैंने P कॉमन ले लिया, P के प्लेस पर लिख दो क्या, 54। यहाँ क्या आएगा, 25/100। ये आर है, ध्यान से देखो, आर परसेंट नहीं है, सिर्फ आर है। तो आर की वैल्यू तो 25 है ना, और टी के प्लेस पे क्या लिखोगे, 2 - 1। तो 54, अगर इसको बिल्कुल 25 चौक 100, 4 और 1 5, 25, और 4 चौक 16 - 1। तो यहाँ आ जाएगा 5400। 25 में से 16 गए तो कितना बचा, 16 5 20 और 9, 9 बच गया, 9 बचे 16, 16 एकम 16, 69 या 154। जी नहीं। 144 होता है। 4 चौक 16। अच्छा, 144 हुआ, उसके बाद बचा कितना, 10। ये डायरेक्ट तो कट, हाँ पॉइंट्स में आ रहा है ना आंसर। चलो 4 से पहले काटते हैं, 4 तियां 12, और 3, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20।
नाइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको यहाँ ले आते हैं। तो मैं नाइन की मल्टीप्लाई करूँ, नौ पंजे 45 का पाँच, चार कैरी, नौ नौ अठे 72 और चार 76, सात कैरी, नौ अठा 9 27 और तीन 30। डिवाइड दो नौ से, नौ एकम नौ, नहीं चार से डिवाइड देना है। चार सत्ते 28, चार अट्ठे 32, कुछ गलत है। नौ पंजे 45, चार नौ अट्ठे 72 और चार 76, सात नौ अठा 27, गलत को कर ही दिया है। 27 और तीन 30, इधर आएगा 34। चार नीम 36, चार अठे 32, बचा दो। अरे, चार एकम चार, चार चार छंग 24, बचा फिर से दो। चार छंग 24, बचा एक। चार दूनी 8, चार पंजे 20। आंसर आ गया, ये बिल्कुल सही। ठीक है, ये है फॉर्मूला का कंसेप्ट, ये है आपका अलग कंसेप्ट। ये अच्छा कंसेप्ट है, इसको याद ध्यान से देखिए। आंसर बिल्कुल ठीक है। क्या कहती है ये? द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। डाउन स्पीड दे रखी है बोट की 4x+6 ऑफ बोट ए इज दिस किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड अप स्ट्रीम कितनी दे रखी है, 2x+3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द रेशियो ऑफ अ स्पीड ऑफ अ बोट ए एंड ओ, एक यहाँ पर दो बोट भी दे रखी है। ए बोट एक है और बोट बी है, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 2:3। फाइन। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट बी। इस बोट बी का डिस्टेंस कवर पूछा है इन 5x। 5x आवर्स, घंटे दे रखे हैं 5 घंटे। इन डाउन स्ट्रीम स्पीड, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, देखो स्पीड दे रखी है स्ट्रीम की, वो दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर्स, जबकि ये बोल रहे हैं डाउन स्पीड स्ट्रीम में बात करनी है आपको। कैसे करोगे इसे? तो पहले तो ये चल रही है करंट, ठीक है। और ये है आपकी नाव ए, ये है आपकी नाव बी। ऐसे ही बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक बस हल्का सा कंसेप्ट। वो अब एक बात बताओ, एक सेकेंड। गड़बड़ ये हो गई कि वीडियो स्टार्ट नहीं हुई थी और मैंने पूरा इरेज कर दिया और पूरा समझा भी दिया। एंड में पता चला कि भैया वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ है। इतना बड़ा धोखा हो जाता है मेरे साथ और मुझे पता भी नहीं चलता। क्या हो, क्या ये दोबारा समझाओ आप लोगों को। मैंने अपने आप को ही समझा लिया ये। अच्छा, वहां तक आपको पता चल गया था ना, करंट की स्पीड तक? करंट की स्पीड तक तो पता चल गया था आप लोगों को, जितना तो मान सकती हूँ मैं। तो मेरा कहना बस ये था उस समय, करंट के जो मैंने डिजाइन बनाया था बहुत अच्छे से, वो ये था कि दोनों केस में, चाहे बोट की स्पीड ए के केस में हो या बोट की स्पीड बी के केस में हो, इन दोनों के केस में जो करंट की स्पीड होगी वो 4 ही रहेगी। जबकि आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है क्या, 4x+6, और अप स्ट्रीम स्पीड दे रखी है 2x+3। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो जी, क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे? अच्छा, मैंने एक चीज और बता दूं मैं आपको। जो बोट एंड स्ट्रीम का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ 4 फॉर्मूलों पे काम करता है। पहला फॉर्मूला कहता है डीएस इक्वल टू होता है क्या, बीएस प्लस सीएस।
जबकि यूएस इक्वल टू होता है बीएस माइनस सीएस। जब आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो आपका निकल के आता है बीएस, जो बनेगा डीएस प्लस यूएस अपॉन टू, जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं। और जब आप इन लोग को माइनस करोगे दोनों इक्वेशन को, ये क्वेश्चन वन मान लो, इक्वेशन टू मान लो, और जब इनको माइनस करोगे तो निकल के आएगा डीएस माइनस यूएस अपॉन टू। ये चार फॉर्मूलों के इर्द गिर्द ही चलती है आपकी पूरी कहानी। ठीक है, चलिए तो सी, दोनों ठीक है। अब मैं क्या करने वाले हैं हम, तो अब इन लोगों ने जो ए और बी का रेशियो दे रखा है वो तो हमने लिख ही रखा है, उसका कुछ लेना देना नहीं है। करंट क्या हमें पता है, करंट की स्पीड दे रखी है 4, तो करंट का फॉर्मूले से हम निकालेंगे एक्स। करंट क्या कहता है, करंट कहता है डीएस माइनस यूएस अपॉन टू, यही है करंट का फॉर्मूला। सीएस के प्लेस पे 4 लिख दिया, डीएस के प्लेस पे लिख दो 4x+6, यूएस के प्लेस पे लिख दो 2x-3 और अपॉन टू। टू की मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, और इसको खोलोगे तो 4x+6 माइनस ओपन करो, अच्छा ये +3 है, -2x-3। 4x में से 2x गए बचा 2x, 6 में से 3 गए बचा 3, 3 इधर आएगा तो आ जाएगा 5। 2x बराबर आएगा 5 और x बराबर आएगा 2.5। पहले तो आप यहां से आर्स निकाल सकते हो, निकाल सकते हो आर्स। आर्स कितने दे रखे हैं, जो आर्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 5x, तो 25 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्चुअल आपको आर्स दे रखे हैं। ठीक है, आपके पास x आ चुका है, x के हेल्प से आप डीएस निकाल सकते हो और यूएस निकाल सकते हो, निकालो भैया जल्दी से। 25 चौक 100, यानी 10, और 10 और 6 16, 25 दूनी 50 यानी 5, 5 और 3 8। कुछ बोल रहे होंगे कैसे? हाँ हाँ, बहुत खतरनाक होती है कुछ किसी की मैथ। 2.5 की मल्टीप्लाई 4 से कर दी मैंने, 25 चौक आएगा तो 100 ही, मगर ये जो डॉट है ये भी तो कुछ करेगा ना, डॉट इधर आ जाएगा और इस जीरो को खा जाएगा तो आ जाएगा 10। जब 2 की मल्टीप्लाई 2.5 से करोगे तो ये आ जाएगा 25 दूनी 50, और डॉट इधर आ जाएगा और ये डॉट उड़ जाएगा तो आ जाएगा 5। समझ में आया? बढ़िया। तो यहाँ तक तो बात समझ आ गई। हमारे पास सीएस है, हमारे पास डीएस है, हमारे पास यूएस है, तो अब हम आप बीएस निकाल सकते हो। ये बीएस आएगा किसका, ये बोट की स्पीड आएगी ए की, जो बोट ए है उसकी स्पीड आएगी। तो क्या होती है बोट की स्पीड, डीएस प्लस यूएस डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को जोड़ो और डिवाइड कर दो 2 से। 16 और 4 20, 24, 24 में से 2 से डिवाइड करा तो आ गया 12। कुल मिलाकर जो एक ही बोट की स्पीड आ चुकी है वो है 12। रियल वैल्यू 12 है, रेशियो की वैल्यू 2 है। देखो भैया, रियल वैल्यू 12 है। आर्स हटा देते हैं अभी कुछ देर के लिए, जो अभी पूछा गया है वो बाद में देखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं, जो आर्स आए हैं वो 12.5 आए हैं, डिस्टेंस आपसे पूछा गया है वो भी डीएस का। देखो जी, ए का रेशियो 2 है, रियल वैल्यू 12 है, तो आप यहाँ पर 3 की वैल्यू निकाल सकते हो। रियल वैल्यू को ऊपर लिखो, रेशियो की वैल्यू को नीचे लिखो, और जो निकालना है 3 निकालना है, मल्टीप्लाई में लिख दो, 3 6 12, 6 3 18। कुल मिलाकर नाउ बोट, जो बोट बी है उसकी स्पीड आ चुकी है 18, आ चुकी है। तो बोट की स्पीड बी के केस में आ गई 18। करंट की स्पीड आपको पता है, हम 4 ही यूज करेंगे। तो भैया अब यहां से आप डीएस निकाल सकते हो। डीएस कैसे निकलेगा, बीएस प्लस सीएस तो हो जाता है डीएस। ये केस कौन सा डीएस आया है, बोट बी के केस में आया है। बोट बी का जो डीएस है उसमें घंटे दे रखे हैं कितने, 12.5, इतने आवर्स दे रखे हैं। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या कहता है, इसको सिर्फ स्पीड बोलो, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, पहले तो स्पीड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड के प्लेस पर डीएस की स्पीड लिखोगे, डी को आपको निकालना ही है। डी तो आपको निकालना है, टाइम के प्लेस पर क्या लिखोगे, 12.5।
डी इधर आ गया, तो 22 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 12.5 से। 25 एक 12.5 टू जा का होता है कितना, ट्वाइस हो जाएगा ये 25। 25 की मल्टीप्लाई 11 से करो। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 275। 25, 25 की वैल्यू 11 से करनी है। पहले 5 ऐसे ही आ जाएगा, 5 और 2 हो जाएंगे 7, और फिर 2 आ जाएगा, तो ये आएगा 275। क्या आएगा? 275। ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये क्या है? कुछ समझ नहीं आया। इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं लिखा है इसका। और रुको भैया, मैं स्क्रॉल अप करने लगी थी, जबकि मुझे स्क्रॉल नीचे करना था, है ना। तो ये है इसका सॉल्यूशन, और हम पीछे चले गए थे ऐसे करके। सॉल्यूशन आ गया 275। और अब समय आया है लाइक और सब्सक्राइब का। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा। और ये चल क्यों नहीं रहा है? लाइक शेयर कमेंट। चलो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निपटा देते हैं इसको पहले। इसको क्या लिख सकते हो आप? 225 परसेंट है तो 100 माइंड, ये हो जाएगा 40। यहाँ लिखो एक्स, ये आ जाएगा 12। ये क्या आएगा? 1795। इसकी डिवाइड करनी है आपको 13 से, ओए 23 से। ओ सॉरी, यहाँ आएगा 23। तो 25 निमा 25 चौक, यहाँ से 10 कटा, आ गया 90। 12x, 23। 23 की 3 तिया 9, 3 दूनी 6 नहीं। अगर 179 की मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे 23 से, 2 6 12, 2 8 16, 8 तिया 24। 8 से नहीं जाएगा, 7 है। 7 तिया 21 का 1 2, 7 दूनी 14 और 2 16। 9 में से 1 गया, 8। 185। और 2, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 17 18। 175 आएगा। और इधर मैंने 5 क्यों कर दिया? 4 ही रहेगा ये, 5 नहीं बनेगा ये, ठीक है। पहली बात तो ये 0.73 है। एक चीज सुनो, ये 94.73 है, तो ये 4 ही रहेगा। पहली बात तो यहाँ 4 आएगा। और ये 8 तिया 24, 8 से कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 78। तो 12x इक्वल टू आ जाएगा क्या, यहाँ से जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ बचेंगे -12, एक्स का -1। तो आंसर आएगा -1। ठीक है। इसको निपटाऊंगी मैं जल्दी। चलो, इसको क्या लिखोगे? 200%, 110, 325। डिवाइड किससे होगा? ये 13 से। ये क्या है? 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स। दोनों खत्म। 220। 13 बन जा 13, 13 टू जा 26, 32 जा 26, और 13 5 जा 65। तो यहाँ आ जाएगा 25। यहाँ पे भी 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स। 25 से 25 खत्म, बचा एक। ये तो नहीं कटेगा 25 से। पॉइंट्स में आ रहा है क्या? नहीं। 13 जा 26, 13 5 जा 65। ये 110 हो जाएगा। ये 200%, ठीक है। अच्छा देखते हैं। ये अगर 245 आ जा रहा है तो डिवाइडेड बाय 25 होगा। अच्छा ये अप्रोक्स में आएगा ना? वही तो, अप्रोक्स में आएगा। 25 से कम 25, और ये कटेगा। ये अगर यहाँ पर आप काटोगे 245,
तो 245 को आपको मानना पड़ेगा 250। तो ये आएगा 10। 10 है, हाँ जी 10। समझ रहे हो? काटते समय भी आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। हाँ 10 है आंसर। क्या कहता है ये? इसको मानो 10, इसको मानो 10, इसको मान लिया 4, फिर ये तो 15 ही रहेगा और मल्टीप्लाई होगी 8 से माइनस एक्स। ये क्या है? 48 यानी 49 हजार। तो 70 आ जाएगा ये, और इसको मानना पड़ेगा आपको 2। ये आ गया 40। 15 अट्ठे 120 माइनस एक्स, यहाँ आ गया 140। इससे अगर ये कटा तो इधर बचा 20। इससे ये कटा तो बचा यहाँ पर 20, तो आ गया एक्स बराबर 20। मैं तो ऐसे ही करती हूँ पेपर में। और आज मेरा समझाने का बिल्कुल मन नहीं है। चलिए ऐसे करते हैं। ट्रेन ए की को विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए ट्रेन बी को पार करने में उतना ही समय लगता है जितना ट्रेन ए को 120 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को पार करने में लिए लगता है। हम्म। और ट्रेन ए से ट्रेन बी की गति का अनुपात, ट्रेन ए से ट्रेन बी का जो स्पीड का रेशियो है वो 3x और 2x है। यदि ट्रेन बी की लंबाई जो बी है उसकी लेंथ भी दे रखी है, 400 मीटर है, तो ट्रेन ए की लंबाई, सपोज ट्रेन ए की लंबाई पाई है, मान लेते हैं, ठीक है। ट्रेन ए की जो लेंथ है वो बाई है। ट्रेन ए को विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए ट्रेन बी को पार करने में उतना ही समय लगता है जितना ट्रेन ए को 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगता है। यानी टाइम जो है वो दोनों का समय सेम लग रहा है। हम टाइम को ही इक्वल रख सकते हैं, इतना हमें पता चल रहा है। पहले ट्रेन ए के लिए देखते हैं। ट्रेन ए का जो स्पीड है, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन ए की स्पीड लिख लीजिए 3x है, और डिस्टेंस क्या है, y है। ट्रेन ए का ना डिस्टेंस y है, और प्लेटफॉर्म क्या है, y + 120 हो जाएगा। ये वाला निकाल रहे हैं कि 120 मीटर प्लेटफॉर्म को इसको पार करने में जो समय लग रहा है वो क्या है, वो t समय मान लेते हैं। ट्रेन ए को 120 मीटर प्लेटफॉर्म पार करने में जो टाइम लग रहा है वो t है, सपोज हमने मान लिया, तो यहां से हम t निकाल लेंगे, y + 120/3x। क्या कोई प्रॉब्लम? जी नहीं। अब आप ये बताओ, ट्रेन ए और बी को हम लेंगे। ट्रेन ए पहले तो ये बोल दिया है विपरीत है, ठीक है। पहले आप इसे थोड़ा सा समझो। क्या? सपोज ट्रेन ए ये है, वो ऐसे जा रही है, और ट्रेन बी ये ऐसे जा रही है। ये 3x से जा रही है, ये 2x से जा रही है स्पीड से। तो स्पीड क्या होगी, दोनों को ऐड हो जाएंगे, तो स्पीड जो हो जाएगी वो तो हो जाएगी आपकी 5x। जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा ट्रेन ए की लेंथ और ट्रेन बी की लेंथ। जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ट्रेन ए की लेंथ हमने y मानी है, ट्रेन बी की लेंथ इन्होंने दे रखी है 400 है। टाइम, टाइम वही लगेगा जो इसको 120 लेंथ का प्लेटफॉर्म पार करने में लगा था। इसको हमने टी मान लिया, यहां पर भी हम टी मानेंगे। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, 5x है। डिस्टेंस क्या है, y + 400 है। टाइम वही है यानी t है। यहां से t आप निकाले तो आया y + 400/5x। इस t को, इस t को बराबर रख से, या इस t के प्लेस पर मैं ये वैल्यू रख सकती हूँ, रख दो। y + 400/5x इक्वल टू y + 120/3x। एक्स है सो एक्स उड़ गया, वैसे एक्स लेने की यहाँ कोई जरूरत भी नहीं थी, बट इट्स ओके। अब आप इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करें और इसकी ऐसे। 3y + 3 × 12, 5
प्लस 12 5 जा 60, 2 बाई, यहाँ पर आ गया तो आ गया 600, y इक्वल टू आ गया 300। आपसे लेंथ ए की जो लेंथ ऑफ ट्रेन ए पूछा था, तो ट्रेन ए की लंबाई 300 आ चुकी है। कोई प्रॉब्लम? नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 300 ठीक है। ये समय आया है लाइक और सब्सक्राइब करने का, कर देना चाहिए आप लोगों को। चलिए ऐसा करते हैं। एडिटिंग में कोई इश्यूज आ रहे हैं, मैंने देखा कि कुछ मैंने वीडियोस बनाए थे, तो उन वीडियोस को जब एडिट करा है तो क्वेश्चंस पूरे सॉल्व हो नहीं दिख पा रहे हैं। A B entered into the partnership with the investment of 4,000 and 3,600। ए और बी ने एक इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करा है 4,000 और 3,600 रुपीज के साथ। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। हमने रेशियो बना दिया। दे इन्वेस्टेड फॉर एक्स मंथ एंड x+5 मंथ। इसकी मल्टीप्लाई कर दो x से, इसकी मल्टीप्लाई कर दो x+5 से। इफ द रेशियो ऑफ अ प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय बी एंड ए, बी टू ए बोला है तो बी पहले लिखेगा यहाँ पर और ए लिखा जाएगा यहाँ पर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं है इसमें। 10x/2 इक्वल टू 9x+y/6। 5 दूनी 10 कर सकते हैं, 6 दूनी 12x, 9x+9 पंजे 45। 12 में से 9 गए, 3x, 45, x बराबर आ गया 3 × 3, 3 पंजे 15। कोई प्रॉब्लम? चलिए जी, चेक करते हैं। हाँ, 15 ही आंसर है इसका। इसे करते हैं। चलिए, क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने एक घड़ी x रुपए में खरीदी, तो आप कह सकते हो उसका कॉस्ट प्राइस x है, और उसका मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक का अंकित करा। x का 140% कर दिया, 40% तो अधिक करा ना, 100% ये अपने आप में था, 40% अधिक करा तो 140% कर दिया। 0 से 0, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कुल मिलाकर जो मार्क प्राइस इसने लिखा तो वो रखा 7x/5। उसने क्रमशः 20% और 22% की दो क्रमिक छूट की पेशकश की, दो छूट दी। छूट किस पर दी जाती है? मार्क प्राइस पर। और टोटल छूट देने के बाद जो फाइनल वैल्यू होती है वही आपका सेलिंग प्राइस होता है। पहले इसने किया 20% की छूट दी, फिर इसने 22% की छूट दी। ये जो आएगा ये आएगा आपका सेलिंग प्राइस। इसे लिखेंगे कैसे? देखो जी, एक ही लाइन में लिख दो। सेलिंग प्राइस क्या होगा? 7x का 5 रेशियो का 20% की छूट को आप लिखो दो 80% में बेच दिया। 20% की छूट दी मतलब 80% में बेच दिया। दूसरा इसने छूट दिया 100 - 100 का। ठीक है जी, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। उसमें इसने, ये क्या बोल रहा है, इसको क्या हुआ आगे? फिर उसे इसने इतने रुपए की हानि हुई, लेकिन फिर भी उसे 16 पॉइंट x रुपए की हानि हो गई। बाई का मान बताओ, बाई बताना है आपको। कैसे करोगे? क्या है तरीका इसका? अच्छा, लॉस क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला सिर्फ यही होता है, सेलिंग प्राइस में से लॉस में क्या होता है,
लॉस में ये बताओ, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा या कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है आपका लॉस। कॉस्ट प्राइस ज्यादा रह जाता है और आप 80 की चीज खरीदते हो और 70 में बेच देते हो, उससे कहते हो यार मुझे 10 रुपए का लॉस हो गया, है ना जी। लॉस में क्या होता है? सीपी ज्यादा होता है। बस वही है कंसेप्ट, और कुछ नहीं है। आप कह सकते हो कि एक्स माइनस 0.16x इक्वल टू ही आपका ये है। हम्म, यही तो कह दोगे बस। आप कह रहे होगे ना 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 ना, आपने ये क्यों बोला? आप ये बोलते एक्स माइनस 7x/5 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100, 100 - y/100 इक्वल टू 0.16x, ये बोलो, ये लिखना चाहिए था आपको। तो भैया ये भी ऐसे लिखा जा सकता है। मैंने बस इस वाले माइनस को उठा के इधर कर दिया, इसको उठा के इधर कर दिया और ये लिख दिया। ठीक है, दोनों है ही एक ही चीज, आपको लग अलग अलग रही है। चलिए जी, इसमें से मैंने एक्स कॉमन ले लिया, 1 - इसे आप लिख सकते हो 16/100। पॉइंट हटाया और दो जीरो नीचे बढ़ा दिए। ये 4 टाइम कट गया, ये 5 टाइम कट गया। यहाँ आ गया 28x 25 मल्टीप्लाई बाय 100 - y/100। इस एक्स से ये एक्स खत्म, 100 को इधर ले गए और 100 में से 16 गए तो आ गए 84, और नीचे आ गया 100। यहाँ 28 ही रह गया, यहाँ 25 रह गया, यहाँ पर 100 ही माइनस पाए और नीचे 100। इस 100 से इस 100 को उड़ा सकते हो। 28 तिया होता है 84, 25 तिया कर दो 75। यहाँ आ गया 100 - 22, बाई की वैल्यू आ गई आपकी 25। कोई प्रॉब्लम? देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी 25 है। चलो जी, ये क्या कह रहे हैं? investment rupees X and rupees X plus 2,500 schemes A and B respectively. Scheme A offers SI for 6 years at 20% rate of interest per annum, and Scheme B offers CI at 20% rate of interest per annum for 3 years. If the ratio of interest obtained in Scheme A to Scheme B is 100:91, find the amount investment in Scheme A. What a question. What a wonderful question that is. आप लोग इसे अपने आप करना। ना ना ना, चलो कर देते हैं। देखो जी, एक ही व्यक्ति है, उसका नाम इन्होंने ए कह दिया, आप राम कह दो, श्याम कह दो, जो बनो वो कह दो। और इन्होंने स्कीम का नाम भी ए रख दिया, ये गलत बात है ना। व्यक्ति का नाम भी ए है और स्कीम का नाम भी ए है। चलो कोई बात नहीं, इसमें बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक व्यक्ति ए है, उसने दो स्कीम ली। एक स्कीम ए थी और ए स्कीम बी थी। स्कीम ए पर इसने एक्स का इन्वेस्टमेंट करा और स्कीम बी पर इसने एक्स प्लस 2,500 का इन्वेस्टमेंट करा। दो इन्वेस्टमेंट हो गए। बढ़िया जी। अब स्कीम ए की बात चलेगी। स्कीम ए का कुछ आरओआई होगा और कुछ ईयर्स होंगे। स्कीम ए की जो है ऑफर्स, पहले तो स्कीम जो ए है वो आपकी एसआई ऑफर करती है। पहली बात, एसआई निकालना है। 6 साल और 20%, 6 ईयर और 20% इसकी आरओआई आ गई इन। और बी क्या करती है? पहली बात तो सीआई ऑफर करती है और 20% इसका आरओआई है, और 3 ईयर का इफ द रेशियो ऑब्टेंड। और इन दोनों का रेशियो भी दे रखा है, वो दे रखा है 100 और 91 का। और रेशियो किसका दे रखा है? इंटरेस्ट का। ठीक है, ए और बी का जो रेशियो है वो 91, 100:91 है। कैसे करोगे इसे? कुछ नहीं है।
इसका इंटरेस्ट कैसे, इसका तो इंटरेस्ट इजीली निकल जाएगा। एक्स का 6 दूनी 12, 120% निकाल दो, यही इसका ऐसा ही है, यही इसका इंटरेस्ट है ना। सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत आसानी से निकल गया। जब एक्स आता है ना पिक्चर में, जब कोई वेरिएबल होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा टाइम लेता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है अमाउंट बताओ, अमाउंट में से जो भी प्रिंसिपल हो उसे माइनस कर दो, वही होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट कैसे निकाला जाता है? अमाउंट का फॉर्मूला कहता है, प्रिंसिपल क्या है आपका, x + 250, 1 + r/100, r क्या है, 20/100। ईयर यहाँ टांगने हैं, मतलब पावर लगानी है। माइनस प्रिंसिपल के जगह क्या लिखोगे, x + 2500, है ना जी। तो x + 2500 आपने कॉमन ले लिया, थोड़ा ऊपर लेते हैं इसे। x + 2500 आपने कॉमन ले लिया इन दोनों में से। तो बचा क्या, इधर बचा, पहले तो इसे काट दो, 20 × 20, 20 × 5 = 100, 5 × 5 और 1 = 6, 6/5 का क्यूब, माइनस यहाँ वाला जो प्रिंसिपल है वो एक छोड़कर चला गया, क्योंकि हमने प्रिंसिपल क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। अब बस x + 200, x + 2200, 6 × 36, 36 × 216, 5 × 25, 25 × 5 = 125, -1। 216 में से 100, पहले तो यहाँ पर आप एलसीएम लोगे ना, इसे कैसे लिखोगे आप, x + 2500, 216 में से 125 माइनस कर दिए और नीचे आ गया 125, तो ये बचा 91। तो यहाँ आ गया x + 2500, 91/125, ये आकर आपका आया है CI। CI आ गया आपके पास, आपको पता चला? तो लिख दो। सॉरी। CI के प्लेस पर CI लिखो। x + 2500 × 91/125, SI के प्लेस पर लिख दो x मल्टीप्लाई, इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा 6/5, है ना। तो ये आ जाएगा क्या, 6x5। बस इसको हटा देते हैं हम। आपके पास CI SI आ चुका है, बड़ी बड़ी खुशी हुई। अब क्या निकालना है आपको? अब आपको रेशियो निकालना है। रेशियो लगा दो दोनों का, ये इसका रेशियो है, ये इसका रेशियो है। 6x/5 × 100, x + 2500, 91/91, 125, 91 से 91 खत्म, 25 × 4 = 25, 5, 5 से 5 खत्म, तो यहाँ आ गया 6x = यहाँ से 3 आया, यहाँ 2 आया, तो यहाँ आ गया 3x। तो 2x + 25 दूनी 50, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5000। स्कीम ए का इन्वेस्टमेंट क्या था, x ही था, और x की वैल्यू क्या आ गई है, 5000, तो आंसर क्या आ गया, 5000। कोई प्रॉब्लम? अच्छे क्वेश्चन है ये। भैया पीओ लेवल है, ऐसे ही आएंगे, पीओ है, क्लर्क नहीं है। 5000 है, इसको आप लोग खुद करना, कुछ तो करना चाहिए वैसे आप लोगों को, है ना। आप लोग इसे खुद करना और मैं इसका शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगी। अरे अच्छा। The expenditure of a Raju is 75%.
of the income of a Rajiv and the Raju saves 3,000 and Rajiv save 1/3 the income. पहले एक चीज समझो, एक इंसान का एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल थी उसकी इनकम होती है। इनकम क्या होती है? जितना वो खर्चा कर दे। इनकम को बोला जाता है आय, एक्सपेंडिचर को बोला जाता है खर्चा, और इसे बोली जाती है बचत। एक इंसान की जो टोटल इनकम होती है वो क्या होती है? टोटल खर्चा, क्या उसने कितना खर्चा करा और कितनी उसने सेविंग करी, यही तो टोटल इनकम होगी। बस इसी के इर्द गिर्द नाचता है ये क्वेश्चन। अब आप एक लिख दो राजू, और एक है आपका राजीव। इसकी कुछ इनकम होगी, इसका कुछ एक्सपेंडिचर होगा, और इसका कुछ सेविंग होगी, इन दोनों की। देखो, द एक्सपेंडिचर ऑफ अ राजू इज 75% द इनकम ऑफ राजीव। राजीव, ये दोनों तरफ राजू राजू लिख दिया हमने तो, एक तरफ राजीव भी लिख दो भैया। तो राजीव की जो इनकम है उसका 75% राजू का एक्सपेंडिचर है। राजीव की इनकम 75%, पहले बताओ कैसे लिखा जाएगा? 25 या 75, 25 चौक 100। अगर राजीव की इनकम 4x है ना, तो राजू का एक्सपेंडिचर 3x होगा, ये बोल रहे हैं। आगे चलो। एंड राजू सेव 3,000 रुपीज। राजीव राजू 3,000 रुपीज सेव करता है। मैंने यहां से बोला था आपको क्या, एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिलाकर ही दोनों इनकम बनाते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हो कि इसकी इनकम आपके पास आ चुकी है, 3x + 3,000। आगे बढ़ते हैं। राजीव सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम। 4x का 1/8 आप निकालोगे तो आएगा x/2। ये इसकी सेविंग है। तो आप कह सकते हो इसका एक्सपेंडिचर क्या होगा? यहाँ इस फॉर्मूले से आप एक्सपेंडिचर निकालो तो क्या निकलेगा? इनकम माइनस सेविंग। इनकम में से सेविंग माइनस कर दोगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? भैया प्रॉब्लम हो रही है तो बड़ी गलत बात है, होनी नहीं चाहिए। देखो गलत, देखो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है। तो मैं आपसे बोल दूं कि भैया खर्चा बताओ, खर्चे का फॉर्मूला बताओ, तो जितनी इनकम है उसमें से सेविंग माइनस कर दो, खर्चा आ जाएगा। बस। राजू कहता इनकम ऑफ अ राजू इज 1,000 मोर देन, राजू की इनकम 1,000 मोर देन है किससे? एक्सपेंडिचर ऑफ राजीव। एक्सपेंडिचर 4x - x/2 से 1,000 ज्यादा है इसकी इनकम। फाइंड द सेविंग ऑफ राजू। सेविंग ऑफ राजू ये फाइंड करना है, x/2। कुल मिला के x आ जाएगा, उसका आधा निकाल देना, आधा फाइंड करना है। पहले तो मैं यहाँ पर जो ब्रैकेट फिजूल के लगा रखे हैं उन्हें हटाना चाहती हूँ। ब्रैकेट हट गए क्योंकि ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं था। इस 3,000 में से 1,000 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 2,000। इस 4x में से 3x जाएंगे तो यहाँ बचेगा x। तो ये आ जाएगा 2,000 एक में से आधा गया तो बचा कितना? एक में से आधा गया तो आधा बचा ना, आ गया आधा का वैल्यू 2,000। आधी तो वैल्यू निकालनी थी। आपको x नहीं निकालना है, x/2 निकालना है। ये सॉल्व करने का तरीका है इक्वेशंस में। कंटिन्यू फॉलो करते रहो, रैंकिंग पंडित को बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए जी। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। आप लोगों ने इतने अच्छे से मुझे कमेंट करे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग बताते हो कि मैम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन नहीं है। क्या करें, वीडियो को अपडेट करते समय। चलिए ऐसे करते हैं। ट्रेन ए की को विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए ट्रेन बी को पार करना हो।
करने में उतना ही समय लगता है जितना ट्रेन ए को 120 मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को पार करने में लिए लगता है। हम्म। और ट्रेन ए से ट्रेन बी की गति का अनुपात, ट्रेन ए से ट्रेन बी का जो स्पीड का रेशियो है वो 3x और 2x है। यदि ट्रेन बी की लंबाई जो बी है उसकी लेंथ भी दे रखी है, 400 मीटर है, तो ट्रेन ए की लंबाई, सपोज ट्रेन ए की लंबाई पाई है, मान लेते हैं, ठीक है। ट्रेन ए की जो लेंथ है वो बाई है। ट्रेन ए को विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए ट्रेन बी को पार करने में उतना ही समय लगता है जितना ट्रेन ए को 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगता है। यानी टाइम जो है वो दोनों का समय सेम लग रहा है। हम टाइम को ही इक्वल रख सकते हैं, इतना हमें पता चल रहा है। पहले ट्रेन ए के लिए देखते हैं। ट्रेन ए का जो स्पीड है, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ट्रेन ए की स्पीड लिख लीजिए 3x है, और डिस्टेंस क्या है, y है। ट्रेन ए का है ना, डिस्टेंस y है, और प्लेटफॉर्म क्या है, y+120 हो जाएगा। ये वाला निकाल रहे हैं कि 120 मीटर प्लेटफॉर्म को इसको पार करने में जो समय लग रहा है वो क्या है, वो t समय मान लेते हैं। ट्रेन ए को 120 मीटर प्लेटफॉर्म पार करने में जो टाइम लग रहा है वो t है, सपोज हमने मान लिया, तो यहां से हम t निकाल लेंगे, y+120/3x। क्या कोई प्रॉब्लम? जी नहीं। अब आप ये बताओ, ट्रेन ए और बी को हम लेंगे। ट्रेन ए पहले तो ये बोल दिया है विपरीत है, ठीक है, पहले आप इसे थोड़ा सा समझो। क्या? सपोज ट्रेन ए ये है, वो ऐसे जा रही है, और ट्रेन बी ये ऐसे जा रही है। ये 3x से जा रही है, ये 2x से जा रही है स्पीड से। तो स्पीड क्या होगी, दोनों को ऐड हो जाएंगे, तो स्पीड जो हो जाएगी वो तो हो जाएगी आपकी 5x। जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा ट्रेन ए की लेंथ और ट्रेन बी की लेंथ। जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ट्रेन ए की लेंथ हमने y मानी है, ट्रेन बी की लेंथ इन्होंने दे रखी है 400 है। टाइम, टाइम वही लगेगा जो इसको 120 लेंथ का प्लेटफॉर्म पार करने में लगा था। इसको हमने टी मान लिया, यहां पर भी हम टी मानेंगे। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, 5x है। डिस्टेंस क्या है, y+400 है। टाइम वही है यानी t है। यहां से t आप निकाले तो आया y+400/5x। इस t को, इस t को बराबर रख दें, या इस t के प्लेस पर मैं ये वैल्यू रख सकती हूँ, रख दो, y+400/5x इक्वल टू y+120/3x। एक्स से सो एक्स उड़ गया, वैसे एक्स लेने की यहाँ कोई जरूरत भी नहीं थी, बट इट्स ओके। अब आप इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करें और इसकी ऐसे, 3y+3×4 = 5y+12 5 = 60, 2y यहाँ पर आ गया तो आ गया 600, y इक्वल टू आ गया 300। आपसे लेंथ ए की जो लेंथ ऑफ ट्रेन ए पूछा था, तो ट्रेन ए की लंबाई 300 आ चुकी है। कोई प्रॉब्लम? नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 300, ठीक है। ये समय आया है लाइक और सब्सक्राइब करने का, कर देना चाहिए आप लोगों को। चलिए ऐसा करते हैं। एडिटिंग में कोई इश्यूज आ रहे हैं, मैंने देखा कि कुछ मैंने वीडियोस बनाए थे, तो उन वीडियोस को जब एडिट करा है तो क्वेश्चंस पूरे सॉल्व हो नहीं दिख पा रहे हैं। AB entered into the partnership with the investment of 4,000 and 3,600। ए और बी ने एक इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करा है 4,000
और 3600 रुपीज के साथ ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। हमने रेशियो बना दिया। दे इन्वेस्टेड फॉर एक्स मंथ एंड x+5 मंथ। इसकी मल्टीप्लाई कर दो x से, इसकी मल्टीप्लाई कर दो x+5 से। इफ द रेशियो ऑफ अ प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय बी एंड ए, बी टू ए बोला है तो बी पहले लिखेगा यहाँ पर और ए लिखा जाएगा यहाँ पर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं है इसमें। 10x/2 इक्वल टू 9x+y/6। 5 दूनी 10 कर सकते हैं, 6 दूनी 12x, 9x+9 पंजे 45। 12 में से 9 गए, 3x, 45। x बराबर आ गया 3 × 3, 3 × 5 = 15। कोई प्रॉब्लम? चलिए जी, चेक करते हैं। हाँ, 15 ही आंसर है इसका। इसे करते हैं। चलिए, क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने एक घड़ी x रुपए में खरीदी, तो आप कह सकते हो उसका कॉस्ट प्राइस x है, और उसका मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक का अंकित करा। x का 140% कर दिया, 40% तो अधिक करा ना। 100% ये अपने आप में था, 40% अधिक करा तो 140% कर दिया। 0 से 0, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10। कुल मिलाकर जो मार्क प्राइस इसने लिखा तो वो रखा 7x/5। उसने क्रमशः 20% और 22% की दो क्रमिक छूट की पेशकश की, दो छूट दी। छूट किस पर दी जाती है? मार्क प्राइस पर। और टोटल छूट देने के बाद जो फाइनल वैल्यू होती है वही आपका सेलिंग प्राइस होता है। पहले इसने किया 20% की छूट दी, फिर इसने 22% की छूट दी। ये जो आएगा ये आएगा आपका सेलिंग प्राइस। इसे लिखेंगे कैसे? देखो जी, एक ही लाइन में लिख दो। सेलिंग प्राइस क्या होगा? 7x का 5 रेशियो का 20% की छूट को आप लिखो दो 80% में बेच दिया। 20% की छूट दी मतलब 80% में बेच दिया। दूसरा इसने छूट दिया 100 - 100 का। ठीक है जी, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। उसमें इसने, ये क्या बोल रहा है, इसको क्या हुआ आगे? फिर उसे इसने इतने रुपए की हानि हुई, लेकिन फिर भी उसे 16 पॉइंट x रुपए की हानि हो गई। बाई का मान बताओ। बाई बताना है आपको। कैसे करोगे? क्या है तरीका इसका? अच्छा, लॉस क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला सिर्फ यही होता है, सेलिंग प्राइस में से लॉस में क्या होता है? लॉस में ये बताओ, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा या कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है आपका लॉस। कॉस्ट प्राइस ज्यादा रह जाता है और आप 80 की चीज खरीदते हो और 70 में बेच देते हो, उससे कहते हो यार मुझे 10 रुपए का लॉस हो गया। है ना जी? लॉस में क्या होता है? सीपी ज्यादा होता है। बस वही है कंसेप्ट, और कुछ नहीं है। आप कह सकते हो कि x माइनस 0.16x इक्वल टू ही आपका ये है। हम्म, यही तो कह दोगे बस। आप कह रहे होगे ना 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 ना, आपने ये क्यों बोला? आप ये बोलते x - 7x/5 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100
100 - y अपॉन 100 = 0.16x, ये बोलो, ये लिखना चाहिए था आपको। तो भैया ये भी ऐसे लिखा जा सकता है। मैंने बस इस वाले माइनस को उठा के इधर कर दिया, इसको उठा के इधर कर दिया और ये लिख दिया। ठीक है, दोनों है ही एक ही चीज, आपको लग अलग अलग रही हैं। चलिए जी, इसमें से मैंने एक्स कॉमन ले लिया, 1 - इसे आप लिख सकते हो 16/100। पॉइंट हटाया और दो जीरो नीचे बढ़ा दिए। ये 4 टाइम कट गया, ये 5 टाइम कट गया। यहाँ आ गया 28x 25 मल्टीप्लाई बाय 100 - y/100। इस एक्स से ये एक्स खत्म, 100 को इधर ले गए और 100 में से 16 गए तो आ गए 84, और नीचे आ गया 100। यहाँ 28 ही रह गया, यहाँ 25 रह गया, यहाँ पर 100 ही, माइनस पाए और नीचे 100। इस 100 से इस 100 को उड़ा सकते हो। 28 तिया होता है 84, 25 तिया कर दो 75। यहाँ आ गया 100 - 22, बाई की वैल्यू आ गई आपकी 25। कोई प्रॉब्लम? देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 25 है। चलो जी, ये क्या कह रहे हैं? आ इन्वेस्टमेंट रुपीज एक्स एंड रुपीज एक्स प्लस 2,500 schemes A and B respectively. Scheme A offers SI for 6 years at 20% rate of interest per annum, and Scheme B offers CI at 20% rate of interest per annum for 3 years. If the ratio of interest obtained in Scheme A to Scheme B is 100:91, find the amount investment in Scheme A. What a question. What a wonderful question that is. आप लोग इसे अपने आप करना। ना ना ना, चलो कर देते हैं। देखो जी, एक ही व्यक्ति है, उसका नाम इन्होंने ए कह दिया, आप राम कह दो, श्याम कह दो, जो बनो वो कह दो। और इन्होंने स्कीम का नाम भी ए रख दिया, ये गलत बात है ना। व्यक्ति का नाम भी ए है और स्कीम का नाम भी ए है। चलो कोई बात नहीं, इसमें बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक व्यक्ति ए है, उसने दो स्कीम ली। एक स्कीम ए थी और ए स्कीम बी थी। स्कीम ए पर इसने एक्स का इन्वेस्टमेंट करा और स्कीम बी पर इसने एक्स प्लस 2,500 का इन्वेस्टमेंट करा। दो इन्वेस्टमेंट हो गए। बढ़िया जी। अब स्कीम ए की बात चलेगी। स्कीम ए का कुछ आरओआई होगा और कुछ ईयर्स होंगे। स्कीम ए की जो है ऑफर्स, पहले तो स्कीम जो ए है वो आपकी एसआई ऑफर करती है। पहली बात, एसआई निकालना है। 6 साल और 20%, 6 ईयर और 20% इसकी आरओआई आ गई इन। और बी क्या करती है? पहली बात तो सीआई ऑफर करती है और 20% इसका आरओआई है, और 3 ईयर का इफ द रेशियो ऑब्टेन्ड। और इन दोनों का रेशियो भी दे रखा है, वो दे रखा है 100 और 91 का। और रेशियो किसका दे रखा है? इंटरेस्ट का। ठीक है, ए और बी का जो रेशियो है वो 91, 100:91 है। कैसे करोगे इसे? कुछ नहीं है इसका। इंटरेस्ट कैसे? इसका तो इंटरेस्ट इजीली निकल जाएगा। एक्स का 6 दूनी 12, 120% निकाल दो, यही इसका ऐसा ही है, यही इसका इंटरेस्ट है ना। सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत आसानी से निकल गया। जब एक्स आता है ना पिक्चर में, जब कोई वेरिएबल होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा टाइम लेता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है अमाउंट बताओ, अमाउंट में से जो भी प्रिंसिपल हो उसे माइनस कर दो, वही होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट कैसे निकाला जाता है? अमाउंट का फॉर्मूला कहता है, प्रिंसिपल क्या है आपका? x + 250, 1 + r/100। r क्या है? 20/100। ईयर यहाँ टांगने हैं, मतलब पावर लगानी है। माइनस प्रिंसिपल के जगह क्या लिखोगे? x + 2,500, है ना जी। तो x + 2,000।
एक्स प्लस 2500 आपने कॉमन ले लिया, थोड़ा ऊपर लेते हैं इसे। एक्स प्लस 2500 आपने कॉमन ले लिया इन दोनों में से। तो बचा क्या? इधर बचा, पहले तो इसे काट दो, 20 कम 20, 20 पंजे 100, 5 कम 5 और एक 6। 6/5 का क्यूब माइनस यहाँ वाला जो प्रिंसिपल है वो एक छोड़कर चला गया, क्योंकि हमने प्रिंसिपल क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। अब बस एक्स प्लस 200, एक्स प्लस 2200, 6 छंग 36, 36 छंग 216, 5 25, 25 पंजे 125, -1। 216 में से 100, पहले तो यहां पर आप एलसीएम लोगे ना, इसे कैसे लिखोगे आप? एक्स प्लस 2500, 216 में से 125 माइनस कर दिए और नीचे आ गया 125। तो ये बचा 91। तो यहाँ आ गया एक्स प्लस 2500 91/125, ये आकर आपका आया है CI। CI आ गया आपके पास, आपको पता चला? तो लिख दो। सॉरी। CI के प्लेस पर CI लिखो। एक्स प्लस 2500 मल्टीप्लाई बाय 91/125। SI के प्लेस पर लिख दो एक्स मल्टीप्लाई, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा 6/5, है ना? तो ये आ जाएगा क्या, 6x5। बस इसको हटा देते हैं हम। आपके पास CI SI आ चुका है, बड़ी बड़ी खुशी हुई। अब क्या निकालना है आपको? अब आपको रेशियो निकालना है। रेशियो लगा दो दोनों का, ये इसका रेशियो है, ये इसका रेशियो है। 6x/5 मल्टीप्लाई बाय 100, एक्स प्लस 2591/91 91 से 91 खत्म, 25 चौक 25 5, 5 से 5 खत्म। तो यहाँ आ गया 6x = यहाँ से 3 आया, यहाँ 2 आया, तो यहाँ आ गया 3x। तो 2x प्लस 25 दूनी 50। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5000। स्कीम ए का इन्वेस्टमेंट क्या था, x ही था, और x की वैल्यू क्या आ गई है, 5000। तो आंसर क्या आ गया, 5000। कोई प्रॉब्लम? अच्छे क्वेश्चन है ये। भैया पीओ लेवल है, ऐसे ही आएंगे। पीओ है, क्लर्क नहीं है। 5000 है, इसको आप लोग खुद करना। कुछ तो करना चाहिए वैसे आप लोगों को, है ना? आप लोग इसे खुद करना और मैं इसका शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दूंगी। अरे अच्छा। द एक्सपेंडिचर ऑफ अ राजू is 75% of the income of a Rajiv, and the Raju saves 3000 and Rajiv save 1/3 the income। पहले एक चीज समझो, एक इंसान का एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल थी उसकी इनकम होती है। इनकम क्या होती है, जितना वो खर्चा कर दे। इनकम को बोला जाता है आय, एक्सपेंडिचर को बोला जाता है खर्चा, और इसे बोली जाती है बचत। एक इंसान की जो टोटल इनकम होती है वो क्या होती है, टोटल खर्चा, क्या उसने कितना खर्चा करा और कितनी उसने सेविंग करी, यही तो टोटल इनकम होगी। बस इसी के इर्द गिर्द नाचता है ये क्वेश्चन। अब आप एक लिख दो राजू, और एक है आपका राजीव। इसकी कुछ इनकम होगी, इसका कुछ एक्सपेंडिचर होगा, और इसका कुछ सेविंग होगी, इन दोनों की। देखो, द एक्सपेंडिचर ऑफ अ राजू इज 75%,
द इनकम ऑफ राजीव। राजीव, ये दोनों तरफ राजू राजू लिख दिया हमने तो, एक तरफ राजीव भी लिख दो भैया। तो राजीव की जो इनकम है उसका 75% राजू का एक्सपेंडिचर है। राजीव की इनकम 75%, पहले बताओ कैसे लिखा जाएगा? 25 या 75, 25 चौक 100। अगर राजीव की इनकम 4x है ना, तो राजू का एक्सपेंडिचर 3x होगा, ये बोल रहे हैं। आगे चलो। एंड राजू सेव 3000 रुपीज। राजीव राजू 3000 रुपीज सेव करता है। मैंने यहां से बोला था आपको क्या, एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिलाकर ही दोनों इनकम बनाते हैं। तो आप यहाँ कह सकते हो कि इसकी इनकम आपके पास आ चुकी है, 3x + 3000। आगे बढ़ते हैं। राजीव सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम। 4x का 1/8 आप निकालोगे तो आएगा x/2। ये इसकी सेविंग है। तो आप कह सकते हो इसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, यहाँ इस फॉर्मूले से आप एक्सपेंडिचर निकालो तो क्या निकलेगा? इनकम माइनस सेविंग। इनकम में से सेविंग सेविंग माइनस कर दोगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? भैया प्रॉब्लम हो रही है तो बड़ी गलत बात है, होनी नहीं चाहिए। देखो गलत, देखो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है। तो मैं आपसे बोल दूं कि भैया खर्चा बताओ, खर्चे का फॉर्मूला बताओ, तो जितनी इनकम है उसमें से सेविंग माइनस कर दो, खर्चा आ जाएगा बस। राजू कहता इनकम ऑफ अ राजू इज 1000 मोर देन, राजू की इनकम 1000 मोर देन है किससे? एक्सपेंडिचर ऑफ राजीव। एक्सपेंडिचर 4x - x/2 से 1000 ज्यादा है इसकी इनकम। फाइंड द सेविंग ऑफ राजू। सेविंग ऑफ राजू ये फाइंड करना है, x/2। कुल मिला के x आ जाएगा, उसका आधा निकाल देना, आधा फाइंड करना है। पहले तो मैं यहाँ पर जो ब्रैकेट फिजूल के लगा रखे हैं उन्हें हटाना चाहती हूँ। ब्रैकेट हट गए क्योंकि ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं था। इस 3000 में से 1000 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 2000। इस 4x में से 3x जाएंगे तो यहाँ बचेगा x। तो ये आ जाएगा 2000 x माइनस। एक में से आधा गया तो बचा कितना? एक में से आधा गया तो आधा बचा ना, आ गया आधा का वैल्यू 2000। आधी तो वैल्यू निकालनी थी। आपको x नहीं निकालना है, x/2 निकालना है। ये सॉल्व करने का तरीका है इक्वेशंस में। कंटिन्यू फॉलो करते रहो, रैंकिंग पंडित को बहुत कुछ सीखने को मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए जी। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। आप लोगों ने इतने अच्छे से मुझे कमेंट करे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग बताते हो कि मैम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन नहीं है। क्या करें, वीडियो को अपडेट करते समय कुछ जरा सा एडिट कर दो कि भैया वीडियो का सॉल्यूशन ही खत गायब हो जा रहा है। एडिट करना बंद करना पड़ेगा। मुझे लग रहा था कि मैं आप लोगों को हाई क्वालिटीज की वीडियोस प्रोवाइड करूं, बट मुझे लग रहा है एडिटिंग में इश्यूज आ रहे हैं। आई फील दस। तो भैया फिर भी ज्यादा एडिट नहीं करेंगे। कुछ अगर होता है तो आप लोग बता दिया करो, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका शॉर्ट वीडियो डाल के उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कमेंट करके जाओ जो चीज अच्छी लगी बुरी लगी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, बाय, हैव ए ग्रेट डे। में कुछ जरा सा एडिट कर दो कि भैया वीडियो का सॉल्यूशन ही खत गायब हो जा रहा है। एडिट करना बंद करना पड़ेगा। मुझे लग रहा था कि मैं आप लोगों को हाई क्वालिटीज की वीडियोस प्रोवाइड कर दूं, बट मुझे लग रहा है एडिटिंग में इश्यूज आ रहे हैं। आई फील दस। तो भैया फिर भी ज्यादा एडिट नहीं करेंगे। कुछ अगर होता है तो आप लोग बता दिया करो, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका शॉर्ट वीडियो डाल के उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कमेंट करके जाओ जो चीज अच्छी लगी बुरी लगी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, बाय, हैव ए ग्रेट डे।